अभी की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बिहार की हर हलचल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तेजस्वी यादव के राजभवन न आने पर नीतीश कुमार का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि जो नहीं आए उन्हीं से पूछिए, यह कहना नीतीश कुमार का। चूंकि आज 26 जनवरी के दिन राजभवन में हाई टी का आयोजन किया गया था, उसमें नीतीश कुमार तो पहुंचे थे, लेकिन डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी को भी आना था। तेजस्वी नहीं आए। यहां तक कि जिस कुर्सी पर तेजस्वी को बैठना था, वहां उनके नाम की पर्ची लगी थी, वो पर्ची हटा दी गई। वहां बैठ गए अशोक चौधरी। ऐसे में तमाम तरह के कयास अब लगाए जाने लगे हैं। सीधे हम आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए हैं पटना से। अभिषेक, अगर नीतीश ये कहते हैं कि जो नहीं आए उन्हीं से पूछिए, तो मतलब तो अब साफ है कि करवाहट दिख रही है। कड़वाहट क्या कहें, यूं कहें कि अलग रास्ता एकदम क्लियर दिख रहा है अखिलेश, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार को आप अगर लंबे समय से ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आएगा कि नीतीश कुमार जो बोलते हैं उसके मायने ऐसे ही होते हैं। आप क्लियर अगर आप सोचेंगे कि उन शब्दों की फेस वैल्यू से आप कोई नतीजा निकाल ले तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो उनका अंदाज होता है और जो टाइमिंग होती है वो बताती है वो क्या कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं उनसे पूछिए। वो क्लियर है कि वो ओन नहीं कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कौन है। उनकी पर्ची वहां से हट गई, वो ये कह रहे हैं उनसे पूछिए, यानी कि तेजस्वी यादव एक अलग एंटिटी उनकी निगाह में हो चुके हैं और इस बात को वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। अभी तक उनकी सरकार का हिस्सा थे, टेक्निकली अभी भी हैं, लेकिन हम पॉलिटिकली बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिकली नीतीश कुमार ने ये मान लिया है कि तेजस्वी यादव और उनकी राहें अलग हो गई हैं और वही हमको बार बार तस्वीर सामने आ रही है। आरजेडी की ओर से जो रिएक्शन आ रहे हैं वो उसी का इशारा कर रहे हैं। जो बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है वो इसी का इशारा कर रहा है। और जो जेडीयू की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं, पीएम मोदी की तारीफ करने से लेकर के उनके तमाम नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, सब इसी एक ही इनएविटेबल का, एक ही जो अनिवार्य राजनीतिक घटना है उसी का इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। और बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर आरजेडी का पहला बयान सामने आ गया है। 50 घंटे के बाद आरजेडी ने माना बिहार में संशय की स्थिति है। आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने बड़ा बयान दिया। बिहार में संशय की स्थिति साफ करें नीतीश। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। तो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। नीतीश कुमार साफ करें। आरजेडी ने नीतीश को अल्टीमेटम दिया है, शाम तक स्थिति साफ करें नीतीश कुमार। आरजेडी खेमे में बैठकों का दौर भी शुरू और कल आरजेडी के विधायकों को 1 बजे पटना बुलाया भी गया है, बैठक होनी है। और मनोज झा भी एक तरीके से अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि आप संशय की स्थिति को साफ करें। और दूसरी तरफ आप देखिए, आरजेडी खेमे में बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। निधि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। निधि, आरजेडी में बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। एक तरीके का अल्टीमेटम दे दिया गया है नीतीश कुमार को कि आप संशय की स्थिति साफ करें। अभी वर्तमान में मौजूदा खबरें वहां से यही हैं। ये जो दूसरा खेमा है, उधर भी कुछ सरकार बनाने को लेकर पैंतरेबाजी या कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए क्रोनोलॉजी में आपको बताती हूँ आरजेडी में कब क्या हुआ, इससे कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि 2:30 बजे तक आरजेडी के तमाम विधायक जो पटना पहुंचे थे उनको आईटी में जाने का ये कंफर्म था। 3:15 बजे एक विधायकों को कॉल जाता है कि तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचे हैं और ये 3:15 का समय है। देखिए, ये वही समय है जब राज्यपाल के लिए हाई टी का जो निर्धारित किया गया था। 3:15 बजे विधायकों को कॉल जाता है और फिर एक एक करके, चूंकि महागठबंधन के नेता उनके तेजस्वी यादव जो मुखिया आरजेडी के मुखिया है और इस वजह से तमाम जो विधायक है वो वहां नहीं जाते। उसके बाद 4 बजे और इस बीच में मनोज झा का बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि संशय की स्थिति उस पर क्लियर करें नीतीश कुमार। 4 बजे ठीक एक एक करके सभी विधायकों को कॉल आता है कि कल आपको 1 बजे राबड़ी आवास पर पहुंचना है और उसके बाद आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा होगी। आरजेडी, एक बात तो तय है अखिलेश के, इस बार आरजेडी ये समझ रही है कि इसमें हमारी कहीं से भी कोई गलती नहीं है और ये जो एग्जिट का रास्ता अपना रहे नीतीश कुमार, तो ये नीतीश कुमार का खुद का स्टैंड जिस पर आरजेडी चुप नहीं रहने वाली। चिराग पासवान ने अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। चिराग ने जेपी नड्डा से भी मिलने का समय मांगा है। तो आप देखिए किस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता हुआ बिहार में। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, चिराग पासवान ने अमित शाह से मिलने का समय मांगा है और जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मिलने का वक्त मांगा गया है।
तो बड़ी खबर बिहार की हलचल पर एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा अपडेट। चिराग पासवान मिलना चाहते हैं अमित शाह से, जेपी नड्डा से, दोनों से मिलने के लिए वक्त मांगा गया है। तो लगातार बिहार से खबरें आती हुई बड़ी खबर एक और आपको बता दें कि इस सियासी हलचल पर चिराग पासवान ने कहा है सही समय का इंतजार करना चाहिए। मौजूदा हालात में बिहार में एनडीए मजबूत है, ऐसी सरगर्मी हमने पहले भी देखी है, यह कहना चिराग पासवान का। तो ऐसी सरगर्मी हमने पहले भी देखी है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी नीरज। चिराग पासवान का मिलने के लिए समय मांगना जेपी नड्डा से, अमित शाह से, और यह बयान क्या कहता है? देखिए, मौजूदा घटनाक्रम के बीच चिराग पासवान ने भाजपा के बड़े नेताओं से समय मांगा है, अमित शाह से और जेपी नड्डा से मिलने का समय मांगा है, लेकिन अब तक समय निर्धारित नहीं हुआ। उधर से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है और लगता भी नहीं कि अब शाम को 8 बजे से पहले कोई रिस्पांस मिलने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में एट होम है और जिसमें गृह मंत्री अमित शाह को भी जाना है, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी जाना है। और अब जब हम लोग अब बात कर रहे हैं 5 बज रहा है, तो निश्चित रूप में अब 8 बजे से पहले कोई समय मिलने वाला भी नहीं है। तो चिराग पासवान चूंकि एनडीए के घटक दल हैं, एनडीए के एक स्टेक होल्डर हैं बिहार में, ऐसे में वो मिलना चाहते हैं बड़े नेताओं से भाजपा के और मिलकर स्थितियों को स्पष्ट करना चाहते हैं कि क्या स्थितियां होंगी, एनडीए का क्या रोल रहेगा, हमारा क्या रोल रहेगा। लेकिन चूंकि अभी तक अमित शाह की तरफ से और जेपी नड्डा की तरफ से कोई समय निर्धारित नहीं किया गया, इनको अभी तक कोई समय नहीं दिया गया है और अभी 8 बजे तक कोई स्थिति भी नहीं है मिलने की, तो उसके बाद ही कोई अगर मुलाकात भी होगी, कोई समय भी बताया जाएगा। तो उसके बाद अभी जब मैं आप बात कर रहा हूं तो मैं चिराग पासवान के घर के बाहर ही हूं। चिराग पासवान तो खबर पर नजर बनाकर बिहार में बीजेपी में भी हलचल तेज है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, 27 और 28 जनवरी को यह बैठक बुलाई गई है। विनोद तावड़े कल पटना जाएंगे। नीरज पांडे इसी खबर पर और अधिक जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। नीरज, विनोद तावड़े अगर पटना कल जा रहे हैं, इसका अर्थ क्या हम निकालें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की बैठक है बिहार कार्यकारिणी की, उसमें विनोद तावड़े बतौर राज्य के प्रभारी के तौर में शामिल होंगे, इसलिए कल सुबह वो पटना के लिए रवाना होंगे। 27 और 28 कल विधायक दल की बैठक होगी, फिर कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी और परसों भी ऐसी ही बैठकों का दौर जारी रहेगा। तो अगले 2 दिन यानी 27 और 28 को विनोद तावड़े बिहार में रहने वाले हैं, पटना में रहने वाले हैं और अपने सभी नेताओं के साथ वो पार्टी की आगे की रणनीति पर, लोकसभा चुनाव है, अगर एनडीए में नीतीश आते हैं, सरकार का ये कार्यकारिणी की बैठक पूर्व निर्धारित थी या जो वर्तमान हलचल हम देख रहे हैं उसके बाद अचानक से बैठक हो रही है? देखिए, ये कार्यकारिणी की बैठक पहले से ये निर्धारित थी, पहले से ही ये होनी थी। 27 तारीख को ये पहले से ही बैठक तय थी। तेजस्वी यादव के राजभवन ना आने पर नीतीश कुमार ने कहा है कि जो नहीं आए उन्हीं से पूछिए। नीतीश कुमार ने जिस अंदाज में ये बात कही, सुनिए आप। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? 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 हमारे साथ जैनेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, जिस अंदाज में नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए ये कहते नजर आए, जो नहीं आए उन्हीं से पूछिए, ऐसा लग रहा है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन चीजों से, तो मतलब तो साफ है कि अब शायद गठबंधन से दूर हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार ने मन बना लिया है और उनका मन भर गया है जो वर्तमान में गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस का उनके साथ है और अब वो बीजेपी की तरफ मन से तो बीजेपी में जा ही चुके हैं। औपचारिकताओं का इंतजार किया जा रहा है और उसके पीछे जेडीयू के टॉप सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि जो राजनीतिक परिस्थिति है, नीतीश कुमार ने उसको भांपते हुए अपनी रणनीति बदली और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके की देरी की जा रही थी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और इसके अलावा इंडिया गठबंधन में भी जो नेतृत्व वाली उनकी भूमिका की उन्हें उम्मीद थी वो नहीं दी जा रही थी, तो इन सबकी वजह से नीतीश कुमार तय कर चुके हैं और अब वो एक एक करके परतें खुल रही हैं। मनोज झा संशय दूर करने के लिए कह रहे, तेजस्वी चाय पीने नहीं पहुंच रहे राज्यपाल के पास और नीतीश कुमार ने अब तो एक तरीके से ऑफिशियल कर दिया है, वो तेजस्वी को लेकर कह रहे हैं कि उन्हीं से पूछिए वो क्यों नहीं आए। तो अब सबको इंतजार है ऑफिशियल होने का और जेडीयू के सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि कल जो नई राजनीतिक तस्वीर है उस पर मोहर लग जाएगी और उसके अगले दिन 28 तारीख को संभव है कि नई सरकार शपथ ले ले। और इन सबके बीच मुझे याद आ रहे हैं प्रशांत किशोर, वो पिछले काफी समय से लगातार ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार का मन
भर गया है आरजेडी कांग्रेस के साथ, वो पाला बदलने वाले हैं। और तब जो है उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब देखिए प्रशांत किशोर एक बार फिर सही साबित होने वाले हैं प्रेडिक्शन के मामले में। जी।